देखिए, कल जो है आपका चल रहा था रस। इसमें आपको अस्थाई भाव और संचारी भाव कितने होते हैं, रस कितने हैं और प्रत्येक रस के अस्थाई भाव क्या होते हैं, ये बताया गया था। तो कल श्रृंगार रस के बारे में बताया गया कि श्रृंगार रस क्या होता है। बताया गया था कि श्रृंगार रस 2 प्रकार से होते हैं। पहला था आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा था वियोग। यहाँ तक बताया जा चुका था। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रस। रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो आनंद है, अनुभूति है। किस प्रकार का होता है। संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार में हमने बताया था आपको कि जब नायक नायिका का मिलन होता है तो वह संयोग श्रृंगार होता है और जब वही विचलन होता है तब वियोग श्रृंगार होता है। अब आता है वीर रस। दूसरा है आपको वीर रस। क्या है? वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। क्या है अस्थाई भाव? उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। इसमें इस रस में विभाव, अनुभाव और उत्साह नामक अस्थाई भाव से जो रस प्राप्त होते हैं वह होता है वीर रस। वो क्या होता है? वीर रस। इसमें उदाहरण है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, है युद्ध में भी प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है युद्ध की क्या बात गर्व मैं करता नहीं, मामात तथा निस्तात से समर में डरता नहीं। यह उस समय का वर्णन है कि जिस समय महाभारत में अर्जुन बाहर थे और पूरे कौरव को जब जानकारी हुई कि और अर्जुन नहीं है तो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर दी। और चक्रव्यूह क्या था? चक्रव्यूह उस समय ऐसा था कि वह चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन ही जानते थे। तो उन्होंने अब चक्रव्यूह की रचना कर दी। पांडवों में बहुत जो है चिंतित हुए पांडव कि आज अर्जुन नहीं है, अब किस प्रकार हम विजय को हासिल करेंगे, क्योंकि चक्रव्यूह पूरे सेनाओं से घिरा होता है और उसमें 7 फाटक होते हैं और 7 फाटकों का तोड़न करना पड़ता है। तो उसमें जब सब लोग चिंतित हैं उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु
गदा हिलाते हुए आता है और कहता है कि हे तात युधिष्ठिर से कि मुझे भेजिए और मैं जो है इस चक्रव्यूह को तोड़ने की इजाज़त दीजिए। लेकिन उसमें सब लोग युधिष्ठिर और भीम इजाज़त नहीं देते, तो पूछते हैं, तो उसमें से पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ तुम कैसे जानते हो कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है? तो उसने बताया अभिमन्यु ने कि एक बार मैं माँ के गर्भ में था और उसी समय पिताजी चक्रव्यूह तोड़ने की बात कैसे तोड़ते हैं बताए थे, और 7 फाटक जो होता है उन्होंने पूरा बात बता दिया। लेकिन 8वें फाटक तोड़ने की जब बारी है उस समय श्री कृष्ण ने, अरे आपके माँ को नींद आने लगी, इसलिए पिताजी ने कहानी वहीं बंद कर दी। केवल मैं 8वां फाटक तोड़ के निकलना नहीं जानता। तब उसी समय भीम ने गदा हिलाते हुए कहा था कि ठीक है 8वां फाटक तो मैं अपने गदा से ही तोड़ दूंगा। तो ये उसी समय की रचना है, यानी कि वीर रस, विभाव, अनुभाव और उत्साह नामक अस्थाई भाव से जो रस उत्पन्न होता है वह वीर रस कहलाता है। समझ में आया? कि अब तीसरा है हास्य रस। क्या है? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास, हंसना। हास क्या है? हंसना। शुरुआत में ही बताया जा चुका है कि रस में ही बताया जा चुका, रस की परिभाषा में ही बताया जा चुका आपको कि जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, जो अनुभूति आपको होती है, जो आनंद की अनुभूति आप प्राप्त होते करते हैं, वो हास्य रस वो रस कहलाता है। वीर में आपने वीरता का देखा, श्रृंगार में आपने 2 पार्ट देखा, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब हास्य में है कि विभाव, अनुभाव और उत्साह नामक स्थायी भाव से जो रस प्राप्त होता है वह हास्य रस कहलाता है। ठीक है? इसका उदाहरण है, हंसी हंसी भाजे देख दिलह दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में, कहें पद्माकर कहें सुकहा, जोई जे जहाँ देखे हंसई तहाँ राह में, शीश पर गंगा हंसे भुवन भुजंगा हंसे, और हंसे भूत हंसे बैताल नाचे हंसी के उलाल। तो यह उस समय का वर्णन है कि जब शंकर जी की बारात जाती है और उसमें भूत बैताल सब नाचते हुए जाते हैं, उस समय का वर्णन है। ठीक है? ये आपका रहा हास्य रस। उसी तरह जितने भी रस हैं सबके अस्थाई भाव अलग अलग हैं। केवल आपका 9 अस्थाई भाव, तो 9 जो अस्थाई भाव है, 9 का जो है अस्थाई भाव रस के अस्थाई भाव है। जो 10वां रस है तो उसी का अस्थाई भाव दोनों 9वें का ही है,
होता है। ठीक है, तो अब आपके सिलेबस में 3 ही है, हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस। और देखिए क्या है, कभी कभी आप पढ़ते हो तो देखते हो पेपर में केवल उदाहरण दे दिया। ठीक है, केवल उदाहरण दे दिया। उदाहरण में बताता है कि ये इसमें कौन सा रस है, इसको आपको छांटना पड़ेगा। या कोई जैसे वीर रस है, तो वीर रस में वीर रस है क्या, उसकी परिभाषा दी। तो उसमें जितना आपको बताया जाए या जितना पूछा जाए, आप उसी को जो है उसी पर केवल बोलेंगे, उसी को बताएंगे, उसी के बारे में बताएंगे जो चीज़ पूछा जा रहा है। रस की परिभाषा कही गई तो रस के परिभाषा के बारे में बात करेंगे। जिस रस के बारे में बात किया गया, वीर रस है, कितने रस हैं। और सबसे प्रमुख बात है कि प्रत्येक रस का अस्थाई भाव आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जब अस्थाई भाव के बारे में आप नहीं जानते तो नहीं, संभव नहीं है कि आप उसके बारे में, उसका उदाहरण या उसकी परिभाषा को समझ सकें। इसलिए जितना भी चीज है, जितना भी वो है, आपको उसकी जानकारी रखना है। इसीलिए कहते हैं वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस ये है। और करुण है, रौद्र है, भयानक है, ये सब रस हैं। लेकिन बस आप इतना उसके बारे में जानिए कि उसमें कितने प्रकार हैं, उनकी परिभाषा रस की क्या है, और क्या आप उदाहरण है क्या, उसको भली भांति आपको बताना होगा। यही इसका जो है परिभाषा, यही उसकी उदाहरण, सब आपको जानकारी देना होगा। ठीक है, अब है क्या कि देखिए कभी कभी लोग आपस में जानते हुए उस चीज को नहीं लिख पाते। जैसे उनके मन में है कि लिख तो रहे वीर रस के बारे में पूछा गया, बट वो करते क्या है कि उनको अस्थाई भाव तो याद नहीं है। तो इसलिए अस्थाई भाव, रस का अस्थाई भाव जानना आपको जरूरी है। इसलिए आप उसको समझिए। संयोग श्रृंगार में आपको बताया गया कि संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका का मिलन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार। अब देखिए, अब आप कह सकते हो कि संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार का अस्थाई भाव अलग अलग नहीं है। अस्थाई भाव एक श्रृंगार रस या कोई भी रस का, केवल आपका श्रृंगार रस है, उसका अस्थाई भाव एक होगा। उसके दो भाग हैं, दो परिस्थितियां हैं। श्रृंगार रस की दो परिस्थितियां हैं, एक प्रसन्नता जाहिर करती है, दूसरा वियोग जाहिर करता है। जब इसमें नायक और नायिका जब एक जगह मिलते हैं तो संयोग बन जाता है, संयोग श्रृंगार हो जाता है।
और वहीं जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वह वहाँ क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है। ठीक है। अब लेकिन अस्थाई भाव उसका रति होगा, एक ही होगा, अलग नहीं होगा। वह क्या होगा, एक ही होगा। उसी तरह वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव सा है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ठीक है। इसलिए हम उसके उदाहरण को, उसकी परिभाषा को सब जानने की कोशिश करते हैं, और ये देखा जाए कि हाँ आप कितना उसको सही लिख रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आज तक यही रहेगा। अब क्योंकि अब से रस आपका पूरा हो गया, अब आप कल दूसरा चीज होगा। ठीक है। कहाँ मन है क्या? अब जो है बचता है आपका करुण रस। करुण रस जो है कल बताया जाएगा करुण रस क्या है।